cheat code problem today, and this is the last question of January daily challenge. And this question is very important. It has been asked multiple times in companies like Meta, Adobe, Uber, Google. So Meta में तो 24 बार पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे. एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, DFS का ही कॉन्सेप्ट लग रहा है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है. एंड विल ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम एंड टू एंड इन दिस वीडियो एंड विल रीच आउट टू एन ऑप्टिमाइज सोल्यूशन बेसिस दैट. तो वीडियो को एंड तक देखना. एंड देयर इज़ अ बिग अनाउंसमेंट कमिंग इन फॉर द February challenge. So stay tuned and make sure to like, subscribe the channel. So directly jump into the question. तो मैं एक n क्रॉस n की बाइनरी मैट्रिक्स दे रखी है. बाइनरी मैट्रिक्स मतलब जीरो या वन नहीं होंगे उसमें, ठीक है. एंड यू आर अलाउड टू चेंज एट मोस्ट वन जीरो टू बी वन. तो उसमें से एट मोस्ट एक जीरो को वन कर सकते हो, नन भी कर सकते हो, बट एट मोस्ट एक जीरो को वन कर सकते हो. रिटर्न द साइज ऑफ लार्जेस्ट आइलैंड इन अ ग्रिड आफ्टर अप्लाइंग दिस ऑपरेशन, ठीक है. एंड आइलैंड इज फोर डायरेक्शनली कनेक्टेड ग्रुप ऑफ कॉम्पोनेंट. मतलब कि ऐसे नहीं हो सकते. मतलब आइलैंड मतलब ये देखो, चारों एक दूसरे से एडजेसेंटली कनेक्टेड हैं, डायगोनल वाले नहीं, ये इसका पार्ट नहीं है, एडजेसेंटली कनेक्टेड है ये बोल रहा है, ठीक है. सो ये तो काफ़ी छोटे छोटे दे रखा है, 0 1 1 0, ठीक है. तो तुम्हें पता है किसी एक जीरो को भी चेंज करोगे तो आंसर 3 आ जाएगा, देख पा रहे होगे. इसमें एक को करोगे 4 आ जाएगा, इसमें एक करोगे तो हो. बट हाँ, ये इससे तुम्हें एक एज केस की चीज़ें पता चल जाएंगी कैसे, ठीक है, बताता हूँ. बाकी ये देख लेते हैं. एन दे रखा है 500, ठीक है, 1 से लेके 500 तक. एन ज़ीरो नहीं दे रखा है, बट ठीक है. एंड बाइनरी मैट्रिक्स दे रखी है, तो नथिंग मच इन द कांस्टेंट सेक्शन. बस एन की वैल्यू छोटी दे रखी है, तो हो सकता है कि 500 इंटू 500 कितना हो गया, 25,000. 25,000 इंटू 4, तो मतलब हाँ 1 लाख. वही मतलब थोड़ा वो चल जाएगा तुम्हारा अगर कोड उतना ऑप्टिमाइज नहीं है तो. बट हाँ, बिग ऑफ एन स्क्वायर से ज़्यादा नहीं चलेगा, ठीक है. सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. इंट्यूशन रेडी करते हैं. मान लो एक एग्जांपल ले लिया तुम्हें बताने के लिए कि ऐसी एक ग्रिड दे रखी है, ठीक है, लेट्स से ऐसी. अब इसमें नंबर ऑफ आइलैंड कितने हैं और नंबर ऑफ आइलैंड्स का साइज़ क्या है, ठीक है. तो इस वाली आइलैंड का साइज़ क्या है, इस वाली आइलैंड का साइज़ है 4, इस वाली आइलैंड का साइज़ है 1, इस वाली आइलैंड का साइज़ है 5, ठीक है. बोला एटमोस्ट एक ज़ीरो को चेंज कर सकते हो. तो तुम पहले क्या करो ना कि सारे कनेक्टेड कंपोनेंट्स जो भी हैं, ये कनेक्टेड कंपोनेंट बोल सकता हूँ मैं इसको. तो सारे जो भी कनेक्टेड कंपोनेंट है उनकी साइज़ तुम निकाल लो, ठीक है. 514. अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर इसको मैं चेंज करूँगा तो इसके एडजेसेंट वालों से ऐड कर दूंगा. अगर मान लो लेट्स से इसको यहाँ पे 1 कर रहा हूँ तो इसका एडजेसेंट क्या है, 4 है. इधर कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है, ठीक है. तो यहाँ और ऊपर जा नहीं सकते. तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इसकी साइज़ क्या हो जाएगी, एडजेसेंट वाले की साइज़ +1, ठीक है. तो यहाँ पे 5 हो सकता है. सेम में यहाँ क्या करोगे, तो अगर मान लो यहाँ पे नहीं भरे, ठीक है, वापस से बस चेक करना है, यहाँ पे चेंज मत कर देना, ठीक है. अब यहाँ पे हो तो यहाँ पे देखोगे 0 0 0 कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 ही रहेगा, ठीक है. तो अब इन दोनों का मैक्सिमम उठा लेना. अभी तक 4 आया, यहाँ 0 आया, तो अभी तक का मैक्सिमम 4 है. फिर यहाँ पे जाओगे, चेंज करो, देखो तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ये देखो यहाँ पे चेंज करते तुम्हें कितनी बड़ी साइज़ मिल गई, 1 2 3 4 5 6 7. तो अगर तुम्हें पहले से पता होता, अच्छा हाँ ये भी एक मैट्रिक्स थी, ठीक है, ये उसी का पार्ट था, इसकी साइज़ 6 होगी, ठीक है. तो 6 + 1 7 हो गया, ठीक है. यहाँ पे इन दैट केस 6 + 1 7 हो गया. ये हटा देता हूँ, ये उसी मैट्रिक्स का पार्ट है, ठीक है. सो ये हो गया तुम्हारा, हाँ यहाँ तक थी मैट्रिक्स. अब यहाँ पे तुमने चेंज कर दिया, तो ये इसकी साइज़ थी 6 1 7, ठीक है. इसी तरीके से यहाँ पे चेक करा, यहाँ पे क्या है, 1 इधर है, 4 इधर है, 4 1 5 1 6, और यहाँ तुम्हारा 8 मिल चुका है अभी तक, 1 2 3 4 5 6 7, नहीं 7 मिल चुका है. तो 7 और 6 का मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 7. फिर यहाँ पे जैसे ही तुम चेंज करोगे, ठीक है. अब यहाँ पे चेंज करा तो ये इसकी साइज़ अभी 0 है, इसको चेंज भरना नहीं है, बस हमें कैलकुलेट करना है. ऐसा नहीं कि इसकी साइज़ 7 कर देना. इसकी साइज़ अभी भी कितनी है, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे हो गया 7, और इधर बगल में एक था 8, ठीक है. तो इसकी टोटल 8 हो गई. तो ऊपर कितना मिला था, इसमें 7 मिला था, इसमें 8 मिला था, तो इसका आंसर हो गया 8. ऐसे ही सारी एलिमेंट्स को चेक करते जाना है. एंड जो भी हमें मैक्सिमम सम मिलेगा वो हमें रिटर्न करना है. मैक्सिमम सम मिलेगा कैसे, इस एलिमेंट के चारों तरफ जाके देखो, अगर कोई आइलैंड है तो उसका साइज़ कितना है और वो साइज़ ऐड कर दो. तो इसके लिए अप्रोच बिल्डिंग करते हैं. इंट्यूशन तो मुझे समझ में आ रहा है कि सारे आइलैंड का अगर मैं साइज़ निकाल लूँ और जिस एलिमेंट को भर रहा हूँ उसके नेबरिंग के साइजेस देख लूँ और उन्हीं को सम अप कर दूँ तो मेरा आंसर मिल जाएगा. और सारे सेल के लिए चेक करते जाऊँगा और विद इन द पास जो मैक्सिमम आएगा करंट मैक्स मार्क करते जाऊँगा और लास्ट में वही रिटर्न कर दूँगा. दिस कॉन्सेप्ट तो इज़ क्लियर. ना अप्रोच की तरफ देखते हैं कि हम निकालेंगे कैसे, ठीक है. हमें रिक्वायरमेंट क्या क्या चीज़ों की होंगी. तो इसको थोड़ा सा करते हैं इरेज. एंड अब देखते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या क्या चीज़ की है. फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें सारे एलिमेंट की साइजेस निकालनी है, ठीक है. सारे एलिमेंट की साइजेस निकालनी है. तो तुम क्या कर सकते हो, ठीक है, इस वाले एलिमेंट पे जाओ,
ठीक है। मैं इसको आइलैंड कुछ भी मार्क कर देता हूँ, ठीक है, लाल नीला पीला कुछ भी मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। बट फॉर करेंट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, लेट्स से मैं इनकी नंबरिंग को ही चेंज करूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, ठीक है। इनकी नंबरिंग ही चेंज करता हूँ। मैं इसको आइलैंड 2 3 4 बोल दूंगा, ठीक है। लेट्स से इसको आइलैंड 2 बोल दिया, इसको आइलैंड 3 बोल दिया, इसको आइलैंड 4 बोल दिया, ठीक है। तो अभी मैं क्या कह रहा हूँ, इसको कुछ भी ग्रीन रेड ब्लू कुछ भी मार्क कर सकते थे, बट मैंने बस इन टिंट में ज़्यादा खेलना पड़े बस, इसीलिए मैंने 2 3 4 मार्क कर दिया, और कोड भी ईजी रहेगा, ठीक है। बार बार अलग अलग डेटा टाइप नहीं यूज़ करना चाह रहा मैं। तो इसको वाला 2 2 2 कर दिया, इसको 4 4 4 कर दिया, इसको 3 3 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही भरने जाओगे, तो मैंने क्या किया ना कि हर एक आइलैंड, अब इसको आइलैंड 2 बोल रहा हूँ, तो इसकी साइज़ निकाल के रखी है मैंने एक हैश मैप में 4, ठीक है। इसकी आइलैंड 3 की साइज़ निकाल के रखी है 1, इसकी निकाल के रखी है 5, ठीक है, ये आइलैंड 4 की। अब यहाँ पे जैसे ही मैं भरने जाऊँगा, या यहाँ पे 0 और 1 भरने जाऊँगा, तो मैं देखूँगा ये थोड़ा सा मैंने गड़बड़ लिखा है, ठीक है। ये ऐसे जाएगा, ठीक है। इसके पास क्या क्या ऑप्शन है, ये पूरी ये मैट्रिक्स है, तो ये क्या हो जाएगा 4 6, ठीक है। अब मैं जैसे यहाँ पे भरने जाऊँगा, तो मैं देखूँगा कि साइज़ में क्या बन रहा है, यहाँ पे साइड में 4 है, 4 साइड में कौन सा एरे है, 4 है, ठीक है। तो साइड में अगर 4 है, तो साइड में अगर 4 है, तो फोर्थ वाले की साइज़ कितनी है 6, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी 1 + 6 7 हो जाएगी। ऐसे यहाँ पे अगर भरने जाऊँगा, तो साइड में देखूँगा क्या है, साइड में है 3, थर्ड वाला, तो थर्ड की साइज़ क्या है 1, और 4 वाले की साइज़ क्या है 6, तो 6 और 1 7, और यहाँ भर दूंगा एक 8, ठीक है। यहाँ 8 मिलेगा, यहाँ भरने जाऊँगा तो क्या मिलेगा, इधर साइज़ 4 है, इधर साइज़ 5 है, इधर साइज़ 4 है, इधर 1 है, 4 1 5 प्लस ये 6, तो यहाँ पे 6 मिलेगा, यहाँ पे 7 मिलेगा, यहाँ पे 6 मिलेगा, यहाँ 8 मिलेगा, यहाँ 7 मिलेगा, तो इन तीनों का मैक्सिमम मेरे पास क्या आ जाएगा। अब बाकी तुम कोई भी देख सकते हो, ठीक है। ऐसे सब जगह पे वही मिलेगा, क्या बोलते हैं 8 ही मैक्सिमम मिलेगा इस एरे का, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक बन के आ रहा है कि हाँ, ऐसे अगर मैं लिख दूँ तो मेरा आंसर हो जाएगा। तुम्हें रिक्वायरमेंट क्या क्या दिख रही है, एक तुम्हें हैश मैप चाहिए होगा जिसमें तुम सारे आइलैंड के साइजेस स्टोर कराओगे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, अब यहाँ पे जैसे तुम भरने गए 1, तो यहाँ पे तुम देख रहे हो इधर 3 है, तो तुमने 0 + 1 कर दिया। एक और चीज़ समझो कि मान लो 0 पे गए, तो यहाँ बाय साइड में देखा 3 है, तो 3 की साइज़ 1 निकाली, बढ़िया। नीचे देखने गए तो 4 की साइज़ निकाली, 4 की साइज़ 6 है, बढ़िया, ऐड कर दिया, 4 + 1 कर दिया। अब इधर देखने गए, यहाँ पे मिला तुम्हें 4 ही, तो 4 जब मिल गया, तो तुम्हें 4 की साइज़ थोड़ा ना वापस से तुम्हें 6 ऐड करनी है, ये तो इसी कंपोनेंट का हिस्सा है, ठीक है। तो इसको रिपीट नहीं करना हो, हमारे दिमाग में चमकता है, अगर हमें कोई भी चीज़ रिपीटेड फॉर्म में नहीं लेनी हो, तो हम क्या कर सकते हैं, अनऑर्डर्ड सेट का यूज़ कर सकते हैं, या सेट का यूज़ कर सकते हैं, ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं रखता। तो एक चीज़ समझ में आ रही है, सेट यूज़ होगा, हैश मैप यूज़ होगा, ये कंपोनेंट साइकिल निकालेंगे तो कहीं ना कहीं डीएफएस यूज़ होगा, ठीक है। अभी मैं अप्रोचेस लिख रहा हूँ जो प्रॉब्लम ब्रेक डाउन किया हमने, उसको सॉल्व करने के, ठीक है। एक चीज़ समझ में, और आंसर क्या होगा, ये होगा आंसर, हर एक सेल को भरते जाएंगे। तो यहाँ तक मेरा अप्रोच क्लियर है, ठीक है, समझ में आ गया। हर एक सेल के ऊपर नीचे दाएं बाएं जाके देखेंगे, विद इन बाउंड्री होना चाहिए, ऑफ कोर्स ये सारी तुम्हारी कंडीशन रहेंगी, और ये करंट सेल 0 0 0 ही होना चाहिए, ऐसा नहीं 1 को जाके चेंज कर रहे हो, फालतू की चीज़ है, ठीक है। हर बार 1 को क्यों चेंज करना है। और यहाँ पे तुम जाके देखोगे कि डुप्लीकेट नहीं यूज़ कर रहे हो। तो मैं क्या बोलता हूँ कि जैसे इस बात के लिए जाऊँगा, तो इन चारों को मैं किसी सेट में डाल दूँगा, ठीक है। इस पाथ पे जा रहा हूँ, तो इन चारों पे जो एलिमेंट है ना, उसको एक सेट में डाल देता हूँ, तो मेरे सेट में अभी क्या पड़ जाएगा, एक तो तुम्हारा 0 पड़ जाएगा, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, चलो ठीक है। फिर तुम्हारा 3 पड़ जाएगा, 4 पड़ जाएगा, और दोबारा 4 डालने जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अब इन सारे एलिमेंट्स के जो साइजेस हैं, अब 0 के लिए तो लेना ही नहीं है, ठीक है। अब 3 का साइज़ 1 है, प्लस 4 का साइज़ 6 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 1 + 6 7 रिटर्न कर सकता हूँ। तो जब इस एलिमेंट के लिए मैं डिसीजन ले रहा हूँ, तो इसके लेफ्ट पे जाऊँगा, जो भी मिलेगा मुझे, अगर 0 नहीं है तो उसको एक सेट में डाल दूंगा, राइट में जाऊँगा सेट में डाल दूंगा, लेफ्ट में जाऊँगा सेट में डाल दूंगा। अब सेट के हर एक एलिमेंट के लिए मैं मैप से उनकी साइज़ निकाल के समेशन करते जाऊँगा। ये चीज़ समझ में आ गई मुझे। चलो यहाँ तक तो तुम समझ ही गए, तुम्हें साइज़ निकालनी है और इसका कैलकुलेट कैसे करोगे। अब ये कैसे निकालना है, ये एक डीएफएस फंक्शन का काम है। एक एलिमेंट पे जाओ, उसके चारों पाथ एक्सप्लोर करो, इधर 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 इधर, 1 2 3 4, और जो भी आ रहा है उसमें +1 कर दो, 1 प्लस जो भी इस फंक्शन से आ रहा है रिकर्सिवली, फिर जो ये फंक्शन निकाल के देगा, फिर जो ये फंक्शन निकाल के देगा, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, ठीक है, लेफ्ट राइट डाउन अप, ठीक है। तो इससे मेरा ये सॉल्व हो जाएगा।
अब तुम्हें समझ में आ गया, कोड खुद से लिख सकते हो, खुद से कोशिश करो कोड लिखने की, ठीक है। वीडियो पॉज करो, खुद से कोशिश करो, फिर कोड के तो कोड पे जाएंगे हम, ठीक है। चलो अब चलते हैं कोड पार्ट पे। ये तो काफ़ी क्लियरली तुम्हें समझा दिया है मैंने, इससे ईजिली क्या ही समझोगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में बता देना, ठीक है। एंड ऑल्सो मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। यार मैं देख रहा हूँ चैनल पे जितने भी व्यूज़ आते हैं उसमें 90% अनसब्सक्राइब्ड लोग हैं, तो भाई अगर तुम्हें मतलब अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो। एंड फरवरी में हम 25 हार्ड ऑफ 2025 स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ वी विल बी सॉल्विंग लीड कोड 25 प्रीमियम हार्ड क्वेश्चंस, जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं हार्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बिल्ड करेंगी। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग लाइक हार्ड क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं, ठीक है, हार्ड क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करते कैसे हैं, उसमें क्या तुम्हारी लॉजिकल स्किल्स कैसे तुम फ्रेम करते हो, ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से क्वालिटी क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे। एंड दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 3rd Feb, ठीक है। मंडे से स्टार्ट करेंगे एंड एंड ऑफ द फेब तक चलेगा 25 डेज, 25 लीड कोड हार्ड चैलेंज। एंड आई विल क्यूरेट दिस क्वेश्चंस टू यू, आई विल कीप पोस्टिंग इन द पोस्ट, यूट्यूब पे पोस्ट डालते रहूँगा मैं उसका, ठीक है। चेक करते रहना, अगर सब्सक्राइब की हो तभी वो पोस्ट भी दिखेगी तुम्हें, तो सब्सक्राइब कर लो चैनल। और उसके बाद उसे तुम्हें खुद से ट्राई करना है, अगर खुद से ट्राई नहीं हुआ तो कोई सॉल्यूशन वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे तुम्हारे लिए प्रॉब्लम ब्रेक डाउन करूँगा, उसको समझाऊँगा एंड फिर तुम इस वीडियो को देख सकते हो। तो सब्सक्राइब कर लो। बाकी मैं 3rd Feb से स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए तुम्हें अगर हिंट दे देता हूँ कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं तो क्या क्या पढ़ सकते हो, बैक ट्रैकिंग, डायनामिक प्रोग्रामिंग, बिट मैनिपुलेशन, ठीक है, ग्रीडी थोड़ा सा पढ़ लेना, BFS DFS तो अगर तुम लीड कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे करते हैं तो लास्ट 10-15 दिन से यही चल रहा है, तो तुम्हें वो आती होगी और मैंने भी काफ़ी अच्छे से समझा रखी है। बाकी अगर कोई कॉन्सेप्ट तुम्हारा उसमें ईजी पीजी होगा, मतलब नहीं ठीक चल रहा होगा, तो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाउ दिस कॉन्टेस्ट इज़ गोइंग टू बूस्ट यू, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग नेक्स्ट लेवल पे जाएगी, बिलीव मी, एट द एंड ऑफ 25 डेज एंड यू विल बी एबल टू टैकल द 3rd and 4th प्रॉब्लम ऑफ द लीड कोड कॉन्टेस्ट, एंड तुम प्रॉब्लम ब्रेक डाउन, प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख जाओगे, ठीक है। सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, लेट मी नो योर थॉट्स ऑन द कमेंट्स कि अगर उसमें मुझे कुछ और ऐड करना चाहिए तो। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम्हें जो डेली क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं, डेली शाम को वीडियो अपलोड करेंगे, दिन में तुम खुद से ट्राई करना, पढ़ाई करना उस टॉपिक की। एडिटोरियल एंड सॉल्यूशंस नहीं देखने हैं तुम्हें, AI का यूज़ नहीं करना है, सिंटेक्स वगैरह तुम्हें फंसता है या वो सब स्टैक ओवरफ्लो गूगल यूज़ करो। बट हाँ, सो हाँ, कमिंग बैक टू द कोड पार्ट। सो कोड पार्ट में मैं क्या कह रहा हूँ कि देखो ये फंक्शन दे रखी है मुझे, ठीक है, अनऑर्डर्ड मैप। हाँ एक और चीज़, एज केसेस के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें एज केसेस में क्या है कि देखो, अगर तुम्हारा एक ही ग्रिड दे रखा है, इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है, तुम इनकी साइज़ निकालते जाओगे तो क्या होगा, मान लो ऐसा ऐसा ही कुछ दे रखा होता, ठीक है, और मैंने इसकी साइज़ निकाल ली, तो इसकी साइज़ 4 है, ठीक है। तो मुझे पता है कि इस मैप में जो भी है, ठीक है, इस मैप के अंदर, ठीक है, इस एलिमेंट की साइज़ 4 दे रखी है, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ भाई, वही रिटर्न कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या फिर अगर मान लो एक ही मैप दे रखा होता, ठीक है, और यहाँ पे 0 0 0 रहती, मान लो लेट से ऐसे रहता है, इसको भी 0 कर दो, और ये वाला मैप समझो, अब मान लो ये वाली ग्रिड दे रखी होती, ठीक है, कौन सी वाली, ये वाली ग्रिड दे रखी होती मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे जो आ रहा है 4+1, एक ही ऑप्शन होता 5 करने का, ठीक है। तो एक वो केस देख लेना कि अगर सिर्फ सारे एलिमेंट्स भरे हुए हैं या फिर सारे एलिमेंट्स में एक ही आइलैंड है, ठीक है, तो उसमें +1 ही करोगे, क्योंकि दूसरा एलिमेंट तो तुम कंपोनेंट ऐड नहीं कर सकते और जिसको 0 बनाओगे वो, ठीक है। और इस केस में मत +1 कर देना, किस केस में, अगर तुम्हारे पास जितने ग्रिड हैं उतने ही इसके अंदर की वैल्यूज़ हैं, तो इसमें +1 थोड़ा ना करोगे, 4 को 5 आइलैंड थोड़ा ना बना दोगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना बस, ठीक है। चलो चलते हैं, दे रखा है सिंपल लार्जेस्ट आइलैंड, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि जो तुमसे बोला था ना साइज़ निकाल के रखूँगा मैं, तो उसके लिए एक मैप बना लिया, इज़ ऑर्डर्ड साइज़, ठीक है। और इस आइलैंड को अभी 2 मार्क किया जो मैं बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। इस आइलैंड कौन सा आइलैंड है, ये 2, ठीक है। अब मैं 2 से स्टार्ट करूँगा, ठीक है, और बाद में इंक्रीमेंट करते जाऊँगा, इसको 3 बना दूंगा, 4 बना दूंगा, ऐसे ऐसे। अब मार्क ऑल आइलैंड्स एंड कैलकुलेट देयर साइजेस। अब इसमें क्या किया, हर एक रो में गया हूँ, हर एक जगह से क्या किया हूँ, एक्सप्लोर किया हूँ आइलैंड, और उसको भरते गया हूँ। और फिर जैसे जैसे मान लो एक के लिए कॉलम के लिए गया, एक के कॉलम में अगर उसकी वैल्यूज़ जब तक 1 आ रही हैं तब तक के लिए मैं ये एक्सप्लोर आइलैंड एक फ़ंक्शन कॉल करूँगा, जो कि मुझे निकाल के देगा
किस साइज़ की आइलैंड है, ठीक है। उसके बाद प्लस प्लस आइलैंड कर दूंगा, मतलब जैसे ही ये डीएफएस फंक्शन पूरी कंप्लीट होगी फिर मेरा ये वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी इज़ आइलैंड, तो 2 की जगह 3। अब जब नेक्स्ट पे एक्सप्लोर करूँगा यहाँ पे तब 3 पे आऊँगा, फिर यहाँ पे जाऊँगा तो 4 पे आऊँगा, ऐसे। तो ये सब का अब एक्सप्लोर आइलैंड फंक्शन देख लेते हैं क्या करता है। एक ग्रिड ले रहा है, इज़ आइलैंड ले रहा है मतलब जिसके अंदर भरना है, और तुम्हारा करंट रो और करंट कॉलम ले रहा है जहाँ पे तुम हो, ठीक है। और कर क्या रहा है, पहले तो बाउंड्री कंडीशन चेक कर लो कि तुम मूव कर रहे हो दाएं बाएं लेफ्ट राइट, ठीक है, तो ग्रिड के अंदर ही रहो। अगर ग्रिड के बाहर जा रहे हो तो रिटर्न ज़ीरो कर दो, ठीक है। उसकी साइज़ ही नहीं होगी ना, अगर रिटर्न ग्रिड के बाहर जा रहे हो तो कुछ कंट्रीब्यूशन थोड़ा ना होगा उसका साइज़ का। अब तुम मान लो R-1 की R+1 किए, R-1 किए तो -1 पे पहुंच गए, यहाँ पे -1 रो पे, तो यहाँ कुछ कंट्रीब्यूशन थोड़ा ना उसका, तो रिटर्न ज़ीरो हो जाएगा। फंक्शन बेस केस यही है तुम्हारी, ठीक है। और ऑल्सो करंट रो एंड करंट कॉलम 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, अगर ऑलरेडी 1 के इक्वल है, ठीक है, तो भी उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो इट इज़ सेइंग कि अगर बाउंड्री से बाहर जा रहे हो या करंट अगर 1 के इक्वल नहीं है, ठीक है, अगर 1 के इक्वल नहीं है, ज़ीरो है, तो अब इसको तुम आइलैंड तो काउंट करोगे नहीं, तो ये साइज़ इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा, तो ये रिटर्न ज़ीरो कर देगा बेस केस। अब करंट रो और करंट कॉलम को इस आइलैंड मार्क कर दो जो भी तुमने लिया, तो मैंने हर जगह को करंट रो करंट कॉलम को 2 मार्क करते गया हूँ, तो ये 2 2 2 2 कर दिया। फिर यहाँ पे जब आऊँगा मैं इस, अभी 2 2 2 किया, अब ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा बेस केस। फिर अब अगले कंपोनेंट की तरफ चलेंगे इसमें, ठीक है। अब अगले कंपोनेंट में फिर ये प्लस प्लस हो चुका होगा तब तक, अब 3 3 3 से भर देंगे जो भी है, तो 3 6 से भर दिया, फिर नेक्स्ट में 4 पे भर देंगे, ऐसे। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, करंट और करंट कॉलम को इस आइलैंड से भर दे रहा हूँ, और उसकी साइज़ क्या हो जाएगी, साइज़ क्या रिटर्न करके देगा ये, 1 प्लस लेफ्ट वाला राइट वाला ऊपर वाला नीचे वाला जितने भी तुम्हारे बन रहे हैं, जितने भी आएंगे। अब मान लो यहाँ पे हो तो यहाँ से 1 किया, 1 प्लस लेफ्ट, लेफ्ट वाला क्या देगा, इधर जाएगा देखेगा अच्छा ये 1 है, इसके पास जाएगा, ये मान लो इधर 1 है, तो 1 2 3 4 ये टोटल 4 आ जाएंगे मेरे पास। तो वही कह रहा है कि 1 प्लस, अब लेफ्ट में चले जाओ, करंट सेल को मान ही लिया, अब लेफ्ट में चले जाओ, राइट में चले जाओ, दाएं चले जाओ, बाएं चले जाओ। अगर मान लो बाएं में ज़ीरो मिलता तुम्हें तो ये रिटर्न ज़ीरो कर देता, ठीक है। और रिटर्न ज़ीरो कर देता तो तुम यहाँ क्या कर सकते थे, सिंपली 1 2 3 आंसर आ जाता, ठीक है। तो यही बोल रही है, मतलब 3 डायरेक्शंस में अगर कुछ है, मान लो यहाँ पे हो और तुम्हारे 1 2 और 3 डायरेक्शन में कुछ मिल रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 3 का, और इसका मान लो ज़ीरो है तो इसका आंसर नहीं आएगा, मान लो इस ये वाला कॉलम ज़ीरो हो जाता। तो 1 2 3 आस पड़ोस का और एक करंट सेल, तो ये रिटर्न कर रहा है साइज। बहुत सिंपल फंक्शन है, क्या कर रहा है, बाउंड्री कंडीशन चेक कर रहा है, ठीक है। और आइलैंड होने की कंडीशन ही चेक कर रहा है, मतलब बाउंड्री से बाहर नहीं चले जाओ और करंट सेल ज़ीरो नहीं है, ठीक है। तो अगर करंट सेल ज़ीरो है तो रिटर्न ऑन कर दो, बाउंड्री से बाहर चले गए तो सॉरी, अगर करंट सेल ज़ीरो है तो रिटर्न ज़ीरो कर दो, या बाउंड्री से बाहर चले गए तो रिटर्न ज़ीरो कर दो। और सिंपल हर एक आइलैंड को एक नंबर देते जाओ, ठीक है, और उसके आसपास हर एक सेल पे जो हो तो डीएफएस कॉल करते जाओ, सेम। अब ये यहाँ पे मैंने ये कर दिया, यहाँ तक का काम तुम्हें समझ में आ गया जो मैंने ये किया है, ठीक है। 2 2 2 3 3 3 4 4 4 से भर दिया। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि ये तो कंडीशन वालों दे ही नहीं रखी है, यहाँ पे ग्रिड की साइज़ बोल रहा है कि n = 1 से 5 तक है, बट मैं फिर भी बेस केस हमेशा मान के चलता हूँ, ठीक है। सीपी की आदत है, मैं मान के चलता हूँ यही फटे हटेगा तो। बट फिर भी इफ़ लैंड साइज इज़ एम्प्टी तो आई विल रिटर्न सिंपली 1, ठीक है, कि कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। एंड क्या हो गया, हाँ ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इफ़ द एंटायर ग्रिड इज़ वन आइलैंड, अब यही वाला केस बोल रहा था मैं, अगर यही है सिंपल, ये है या ये वाला केस, अगर दोनों में मतलब सिर्फ ये है, दो 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 एक ही आइलैंड है, या फिर ऐसे वाला कोई आइलैंड है, तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, अगर इंटायर ग्रिड एक ही आइलैंड है तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस आइलैंड माइनस माइनस कर दिया हूँ, मतलब ये इंडेक्सिंग पता करने के लिए इस इंडेक्स माइनस माइनस कर दिया, ठीक है। एंड इस आइलैंड आईडी, मतलब कि मान लो 2 पे हो तो 1 पे चले गए, एंड ऐसे ऐसे करके। अब इस आइलैंड साइज के अंदर देखो कि उस जो जो आइलैंड आईडी है, अगर वो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर है, मान लो 4 निकाल के देता और नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते, तो मैं रिटर्न सिंपली वही कर दे रहा हूँ भाई, ठीक है। इस आइलैंड साइज जो भी उसका साइज़ है, अब 2 का साइज़ 4 निकाले होगे तो 4 रिटर्न कर दिया, दैट्स इट। अदरवाइज +1, मतलब अदरवाइज ये कंडीशन होती, अगर एक ही आइलैंड है तो या तो होता सारे एलिमेंट भरे हुए हैं तो करंट ही साइज रिटर्न कर दो भाई, वही मैक्सिमम आइलैंड की साइज होगी, या फिर एक और बढ़ा सकते हो, यही केस हो सकता है, ठीक है। तो ये बॉक्स और ये बॉक्स मैंने कवर कर लिया, ठीक। अब अपना जो नॉर्मल डिस्कशन किया था वो करेंगे। तो अब क्या कह रहा हूँ मैं, मैक्सिमम आइलैंड साइज 1 मान ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि किसी एक को तो चेंज करोगे ही करोगे, क्योंकि नल वाला कंडीशन हमने देख लिया, ऊपर वाली कंडीशन हमने देख ली, तो किसी एक ना एक को तो चेंज करोगे ही करोगे, ठीक है।
तो अब हम क्या कह रहे हैं, हर एक सेल में जाओ, हर एक सेल में गए, अगर वो ज़ीरो है, ठीक है, अगर वो ज़ीरो है, एक तो मैक्सिमम आइलैंड साइज निकाल के रखी है तुमने 1, अब उसको 1 कर दो, उसको इंट को ज़ीरो को 1 कर दो, ठीक है। और एक सेट ऑफ नेबरिंग आइलैंड्स बना लिया मैंने जो ये तुम्हारा स्टोर कर रहा था, जैसे 0 पे हो गया तो ये 3 4 और 3 4 4 स्टोर करेगा, तो ओवरऑल 3 और 4 स्टोर करेगा। तो ये है कि अब नेबरिंग आइलैंड करके का सेट बनाया हर एक सेल पे। अब मैं किसी एक सेल पे हूँ, लेट्स से अब मैं यहाँ पे हूँ, इस ज़ीरो पे हूँ, ठीक है। अब इस ज़ीरो पे हूँ मैं, अगर सॉरी अगर मैं इस ज़ीरो पे हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जा 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 रहा हूँ। तो इसके लिए मैंने क्या डिस्कस किया था, एक सेट की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं एक सेट में इनकी नेबरिंग्स को स्टोर करते जाऊँगा। इसके लिए मैंने एक सेट बना लिया। और करंट आइलैंड साइज़ 1, तो मैंने क्या किया, इसको 1 कर दिया ना, तो इसको एक साइज़ तो मान ही लिया, अब इसी के अंदर ऐड करना है। तो अब मैं पहले डाउन चेक करूँगा, डाउन में चेक किया भाई, पहले तो बाउंड्री कंडीशन से ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए, एंड करंट रो +1 एंड करंट कॉलम शुड बी ग्रेटर दैन 1, ठीक है, मतलब ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और करंट वाले को तो 1 मार्क ही किया, अब ऐसा नहीं इसको 1 किया था। अब वही है कि यहाँ पे मैं 1 करके हटा रहा था, बट चलो ठीक है, मान लो इसको अगर ये 1 नहीं है, अगर मतलब 2 3 4 ही है, मतलब कोई ना कोई आइलैंड है, जिंदा आइलैंड है, तो मैं क्या करूँगा, उसकी वैल्यू जो आइलैंड में हमने डाली थी वो उसके अंदर स्टोर कर इंसर्ट कर देंगे इस सेट के अंदर। तो जैसे 0 पे थे, ये ग्रेटर देन 1 है 3, तो मैंने सेट के अंदर 3 डाल दिया। इधर गए 4 है, सेट के अंदर 4 डाल दिया। इधर गए 4 है, सेट के अंदर 4 डाल दिया, तो कुछ भी नहीं, 3 4 ही रह गया। तो ऐसे ही चेक डाउन किया है, चेक अप किया है, चेक राइट किया है, चेक लेफ्ट किया है, मतलब बाउंड्री कंडीशन चेक किया है, ग्रेटर देन 1 चेक किया, अगर ऐसा है तो उसमें डाल दिया। और हम सारे उसका उठा लो, फॉर एवरी आईडी इन इसके एलिमेंट आईडी करंट साइज इज इक्वल टू, ये जो तुमने हैश में बनाया था इज लैंड साइजेस का, कहाँ है इज लैंड साइजेस, ये वाला अनऑर्डर्ड मैप जो बनाया था, हाँ, इज आइलैंड साइजेस का, ठीक है। इसके अंदर उनकी आईडी डालोगे, साइज़ निकल के दे देगा। आप 3 के अंदर जाओगे तो 3 1 निकाल के देगा, और 4 के अंदर जाओगे तो 4 6 निकाल के देगा, ठीक है। तो 4 6 एक साथ हो गया, और उसमें हमें ऐड क्या करना था, ठीक है, करंट आइलैंड की साइज़ ऐड करनी थी। तो अभी हम क्या करते जा रहे हैं, करंट आइलैंड की साइज़ जो भी है प्लस इक्वल्स टू आइलैंड साइज इसकी आईडी, एंड ये तुम्हारा उस करंट को चेंज करने पे जो आंसर आएगा वो ला के देगा। अब मैक्सिमम आइलैंड साइज़ क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ अभी जो अभी तक का मैक्सिमम है और करंट, ठीक है। सो दिस इज गिविंग, एंड फाइनली इसी को रिटर्न करा दो, ठीक है। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इस केस में क्या होएगी, ठीक है, एक्सेप्टेड है। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इस केस में हो जाएगी तुम्हारी बिगो ऑफ एन क्रॉस एम, तुम 2 बार जा रहे हो तो बिगो ऑफ एन ओनली, ठीक है। एंड स्पेस भी तुम कुछ एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे हो क्या, हाँ, हैश मैप वगैरह कर रहे हो, सेट वगैरह कर रहे हो, तो बिगो ऑफ एन इंटू एम ही है, ठीक है। तो ये दोनों इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। सो व्हाट दिस क्वेश्चन टीचेज अस, दिस क्वेश्चन टीचेज अस अ सिंपल एल्गोरिथमिक थिंग एंड हाउ टू ब्रेक डाउन द सॉल्यूशन। द वे आई हैव अप्रोच्ड, लाइक पहले मैंने इंट्यूशन बिल्डिंग करी, ठीक है, फिर मैंने सोचा कि अच्छा मुझे डिसीजन क्या है, जो क्वेश्चन में दिया है वही करो। बोल रहा है कि तुम अलाउड चेंज है, एक चेंज करके देखो, ठीक है। मैं एक और तरीका जो नाइव वे में सोच सकता था कि इसको चेंज किया, फिर सारे एलिमेंट पे गया, फिर इसको चेंज किया, फिर एक डीएफएस फंक्शन कॉल कराया, फिर एक चीज़ किया। अब मैंने तुम्हें बताया था कि अगर कोई चीज़ बार बार रिपीटेड कर रहे हो तो उसमें प्री प्रोसेसिंग एल्गोरिदम सोचो क्या यूज़ कर सकते हो। प्री प्रोसेसिंग एल्गोरिदम्स क्या होती हैं, तुम्हारी हैश मैप होती है जिसमें तुम्हारी सर्चिंग सॉर्टिंग रुक जाती है, प्रीफिक्स सम होता है, ठीक है, प्रीफिक्स सम सफिक्स सम, ये सारी तुम्हारी चीज़ें प्री कंप्यूट करके दे देती हैं चीज़ें, हैश मैप, स्लाइडिंग विंडो, ठीक है, कि एक विंडो का तुम्हें सब कैलकुलेट करके दे रखा है, बार बार तुम्हें कैलकुलेट नहीं करना। तो प्री प्रोसेसिंग एल्गोरिदम्स के बारे में जानो, ठीक है, एंड उसको यूज़ करो कि अगर तुम्हारा एक ही काम रिपीटेटिव है, तो भाई मैं बार बार सर्च ऑपरेशन मुझे करना पड़ रहा है बार बार कि भाई हाँ इसका कितना साइज़, इसका कितना साइज़, तो मैं सिंपल हैश मैप यूज़ करूँगा, सिंपली ट्रिक। अगर तुमने मेरी पास्ट की वीडियोस देखी होंगी तो तुम्हें पता है कि अगर मुझे एक ही काम बार बार सर्च करना होता है तो मैं कैसे हैश मैप तुरंत मेरे दिमाग में आता है। तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में क्लिक करें ना, ये सारी चीज़ों के लिए मैंने बनाया 25 डेज ऑफ 2025 लीड कोड हार्ड चैलेंज, ठीक है। तो मैं ये सारे कॉन्सेप्ट बताऊँगा कि कब कैसे लगेगा, क्या चीज़ लगेगी, कैसे सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम, ब्रेक डाउन कैसे करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड कमेंट करके बताओ मुझे, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि पोस्ट जो भी हमें उस दिन क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे वो यूट्यूब के अंदर भी पोस्ट करूँगा मैं, एंड उसका शाम में उसको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी, एंड इट्स बिन अ मंथ दैट हैज़ बीन एंडेड फॉर दिस ईयर, एंड वट एवर चैलेंज यू हैव टेकन, जो भी तुमने डिसीजन लिया था, अब इट्स टाइम टू गेट बैक इन टू द गेम एंड फक दिस।
कोडिंग, ठीक है। सो बाकी हैव फन, डू कीप कोडिंग। हाँ, अब इसमें से की लर्निंग देख लेते हैं यार कि इसमें से हमें क्या समझ में आया, ठीक है। इसका यूज़ करके सिर्फ यही क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करना है, आगे भी हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो अब इसका यूज़ करके मुझे समझ में क्या आ रहा है कि भाई देख, पहले प्री प्रोसेसिंग एल्गोरिदम समझो। मैंने काफ़ी बार डिस्कस किया कि भाई अगर कोई चीज़ बार बार करना है तो प्री प्रोसेस करके रख लो। अगर सर्च इंसर्ट ऑपरेशन बार बार हो रहा है तो उसको सर्च करके रख लो। अगर डुप्लीकेशन है तो सेट में डाल दो। ये सब तो मतलब बाय डिफ़ॉल्ट तुम्हें दिमाग में चमकना चाहिए। अब एंड दूसरी चीज़ क्या बताई थी, सफिक्स वगैरह प्रीफिक्स, तो ये सब तो इसमें यूज़ कर नहीं रहे थे, ठीक है। अभी क्या है कि टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारी इसके अंदर फॉल कर रही है, तभी कोड सबमिट सबमिट करो, ठीक है। अदरवाइज इसको और ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करो, तुम्हें समझ में आ जाता है कि क्या मांगता है ये, कितने की टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मांगता है। एंड थर्ड इज़ वी हैव लर्नड अबाउट DFS कॉन्सेप्ट। BFS कॉन्सेप्ट की किसी भी ग्रिड के अंदर साइज़ वगैरह कैसे निकालते हैं, किसी भी अगर आइलैंड की साइज़ निकालने के लिए बोला है, फिर इसको मीडियम बनाना हो तो क्या बोलता है कि इसमें मैक्सिमम आइलैंड की साइज़ निकाल के दो। तो तुम्हें ये सब नीचे की कहानी लिखनी ही नहीं पड़ती, ऊपर वाले में जाते ये सब करते जाते। कहीं मान लो स्टोर करा लेते इसको, से एक सेट में स्टोर करा लो, ठीक है। सेट में स्टोर करा के जो उनका मैक्सिमम है उसको प्रिंट करो, या सेट में स्टोर मत कराओ, ऑन डिमांड तुम मतलब मैक्सिमम को असाइन करते जाओ, करंट मैक्सिमम एंड दैट, ठीक है। यहीं पे एक मैक्स बना लेते। तो ये तुम्हारा मीडियम क्वेश्चन हो जाता। BFS ऐसे BFS ट्रैवर्सल करके भी इसको कर सकते थे, ठीक है, बट वो थोड़ा सा लेंदी कोड हो जाता है, इसलिए मैंने DFS से समझा दिया तुम्हें। एंड बाकी तो इसमें क्वेश्चन में ऐसा कुछ था नहीं, बस तुम्हें ब्रेक डाउन करना था प्रॉब्लम। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब यार। ओनली 90% ऑफ द पीपल डू नॉट आर नॉट सब्सक्राइबर्स, ठीक है। तो मेक श्योर टू डू दैट। चलो ठीक है, टेक केयर।